जो युवा पीढ़ियां हैं वो नशे की आदी होती जा रही हैं और नशे की आदी या नशे की खपत को पूरा करने के लिए किसी का मर्डर भी कर दे रही हैं। कल शाम के 5:30 बजे के करीब में यहाँ पर एक 48 से 50 साल के व्यक्ति की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है और कहीं ना कहीं हत्या करने वाले जो 2 लोग बताए जा रहे हैं वो स्कूटर पर आते हैं और स्कूटर पर आकर यहाँ पर जो है गल्ला छीनने की कोशिश करते हैं, यानी कि नशेड़ी बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नशे की खपत को पूरा करने के लिए या फिर नशा खरीदने के लिए यहाँ पर आकर उस व्यक्ति के साथ हाथापाई करते हैं और गल्ला छीनने की कोशिश करते हैं। और जो परिवार है वो फिलहाल सदमे में है। क्योंकि उसके परिवार का जो मुखिया था वो उसकी कहीं ना कहीं दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई है। अब हत्या करने में 2 लोगों का हाथ बताया जाए, लेकिन पुलिस की छानबीन है। पुलिस की छानबीन का मामला है कि इसमें कितने लोग संलिप्त थे। दर्दनाक तरीके से कत्ल किया है, चाकू भोंद के छाती के अंदर चाकू भोंका गया है। वो लोग कौन थे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि शाम को 5:30 बजे अगर किसी की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े, अब समझना ये होगा कि जो खौफ है वो कैसे पंचकुला पुलिस का खौफ जो है खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे डैडी मूंगफली के लिए वो लगाते हैं फड़ी। वहाँ पर 2 बंदे एक्टिवा लेके आए थे। उन्होंने पैसा छीनने की कोशिश की और फिर पैसे नहीं दिए उन्होंने, फिर उन्होंने चाकू मार दिया जिससे कि उनकी हत्या होगी। नहीं, क्या मूंगफली ली गई थी? मूंगफली के पैसे नहीं दिए गए थे या फिर पैसे मांगे गए थे? वैसे ये इसका छीन रहे थे वो। अच्छा, मतलब गल्ला ही छीनने आए थे? गल्ला छीनने आए थे। तो क्या मतलब चाकू से या फिर बंदूक से, किस चीज से वार किया गया? चाकू से। तो फिलहाल पुलिस की, आप यहाँ पर खड़े हैं थाने में, पुलिस की कार्यशैली से क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत ये है कि कार्रवाई जल्दी से जल्दी करे ताकि वो मुजरिम पकड़े जाए। कब से हैं आप लोग थाने में? अभी ऐसे 10:30 बजे से पहले से ही है। 10 बजे से? हाँ जी, 10 बजे से पहले ही आए थे। करीबन 2 से 3 घंटा इन लोगों को, परिवार को यहाँ पर हो गया है और फिलहाल इनकी ये है डिमांड कि पोस्टमार्टम जल्दी कराया जाए और डेड बॉडी को हमारे हवाले किया जाए। सबसे बड़ी बात, ये प्रवासी लोग हैं और ये यूपी और बिहार से जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको जो संस्कार कराना है अपने यूपी और बिहार में कराना है। समय से बॉडी मिल जाती, पोस्टमार्टम हो जाता तो उसके बाद ये बॉडी को लेके चाहते हैं अपने साथ। जो यहाँ के स्थानीय पार्षद है वो भी मेरे साथ हैं। गौतम जी, आपके इलाके में ऐसी वारदातें लगातार, छुटमुट वारदातें लगातार हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है आपके वार्ड में? ये सब लगातार हो रही है जी। इसके बारे में मैंने कई बार जो है कि सूचना दिया पुलिस को, प्रशासन को, और छोटी मोटी जो वारदातें कई बार हुआ है तो पकड़े तो हैं मुलजिम को, लेकिन वो फिर जो है महीना 15 दिन में छूट के घर अपने आ जाते हैं। फिर वही नशा करते हैं, फिर वही वारदातें करते हैं। और इस बार तो ऐसा वारदात किए हैं कि जैसे मौली जगरा और राजीव कॉलोनी बदनाम होता था कि मर्डर होता है वहाँ, अब तो हमारे 20 सेक्टर में भी मर्डर होने लग गया। जो बेच रहे हैं नशा वो बंद करवाया जाए। नशा जो है कि हर तरह के, हर प्रकार के नशा बिक रहा है। नशे के वजह से जो है नशेड़ी लोगों को पैसे नहीं होते हैं तो वो इस तरह के क्राइम करते हैं, पैसे छिनताई करते हैं नशा पूरा करने के लिए। कई लड़के इस तरह का जो है नशे में लिप्त हैं। तो आप जो फिलहाल चौंकी थाने में आप लोग यहाँ खड़े हैं, क्या पुलिस की कार्रवाई से कुछ संतुष्ट नहीं है आप लोग? पुलिस के कार्रवाई से तो ऐसा है जी, FIR दर्ज रात को ही हो गया था। पुलिस पोस्टमार्टम कराने जा रहा है। पुलिस इसके लिए छानबीन कर रहा है। अभी गया है 2 बंदे पुलिस मुलाजिम जो है CCTV कैमरा खंगालने के लिए, चेक करने के लिए। अब देखो किस तरह से मुलजिम पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं, कितना जल्दी पकड़ते हैं। मैं तो चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी मुलजिम को पकड़ करके उसको जो है कि अंदर किया जाए, सजा दिया जाए। पर छोटी मोटी क्राइम को छूट के आ जाते हैं, लेकिन ये तो मर्डर है ना जी, 302 का मुकदमा तो ये है मर्डर है। और फिलहाल इनका खुद का आरोप है कि नशे के कारोबार जो करते हैं और धड़ल्ले से जो नशा बेचा जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर पुलिस की रजामंदी ना हो और पुलिस को ना पता हो या फिर पुलिस के बिना सरपरस्ती से क्या नशा बेचा जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी अगर आसपास अगर नशा बिक रहा है तो ये भी चिंता का विषय है। साथ साथ अब जैसा कि पार्षद ने बोला कि क्राइम किया जाता है नशे को बचाने के लिए, नशे को पाने के लिए, नशे को बेचने के लिए या फिर नशे को पालने के लिए। अब उस क्राइम को करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे जो है क्राइम जो है अख्तियार किए जाते हैं, जिसका कहीं नतीजा है फिलहाल पूरा परिवार जो सदमे में है। और सबसे बड़ी बात, परिवार जिनकी डेथ हुई है उनके घर में 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां हैं और एक ही बेटा जो है वो कमाने वाला। अब सोचिए कि उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और हो सकता है कुछ दिनों में, आने वाले समय में इसकी गुत्थी भी सुलझाई जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो नशे को रोकने के लिए, नशे की रोकथाम के लिए पंचकला पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करेगी। अब समझिए कि शाम को 5:30 बजे अगर किसी की डेथ कर दी जाती है, वो भी चाकू भोंद के, तो समझिए कि कहीं ना कहीं जो डर है वो पुलिस का डर तो खैर फिलहाल जो अपराधी हैं उनके अंदर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
तो समझिए कि अगर कार्रवाइयाँ हैं या फिर जो अगर लगातार गश्त बढ़ती रहे, लगातार चेकिंग चलती रहे, आपके वार्ड में, आपके गाँव में अगर लगातार पड़ताल चलती रहे, तो कहीं ना कहीं जो नशे का जो पाबंदी है जरूर लगाई जा सकती है। फिलहाल पूरा परिवार है और पोस्टमार्टम के लिए परिवार इंतजार कर रहा है और पोस्टमार्टम के लिए लगातार 3 घंटे से यहाँ गुहार लगाई जा रही है और पुलिस जो है उनका कहना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कागज तैयार किए जा रहे हैं, उसका पोस्टमार्टम करके जो डेड बॉडी है वो वारिसों के हवाले कर दी जाएगी।